स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अल्पकालीन चर्चा, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन, सत्रावसान और विघटन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव को देखा। तो अब देखेंगे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। पहली बार 1954 में प्रयुक्त हुआ। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का प्रयोग कब हुआ पहली बार, तो 1954 में। इस पर न तो नियमित चर्चा होती है और न ही मतदान होता है। एक सप्ताह में एक व्यक्ति 2 से अधिक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं ला सकते, यानी एक व्यक्ति जो है वो सप्ताह में 2 जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकता है, 2 से अधिक नहीं ला सकता। कोई नियमित चर्चा नहीं होती और न ही इस पर मतदान होता है। 1954 में पहली बार प्रयुक्त। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि इसमें पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव जो है विपक्ष लेके आता है। इसमें 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है। निंदा प्रस्ताव लाने का कारण बताना पड़ता है। इसे पारित होने पर सरकार नहीं गिरती है। तो निंदा प्रस्ताव लाने के लिए कितने व्यक्तियों का समर्थन जरूरी है? सांसदों का 50 का। कौन लेके आता है? विपक्ष लेके आता है। और निंदा प्रस्ताव लाने का कारण बताना होता है और इसके पारित होने पर सरकार नहीं गिरती। फिर है अल्पकालीन चर्चा। गैर सरकारी सदस्यों द्वारा दोनों सदनों में लाया जाता है। देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि अल्पकालीन जो चर्चा है वो कौन लेके आता है? गैर सरकारी सदस्य लेके आते हैं। न तो कोई मतदान होता है, न कोई चर्चा होती है। सदन को अविलंबनीय विषय से अवगत कराना ही अल्पकालीन चर्चा का उद्देश्य होता है। तो हमने देखा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अल्पकालीन चर्चा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा का नियम 198 के तहत है। केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक। विपक्ष लेके आता है और इसके पारित होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। सबसे पहले मोरारजी देसाई की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कौन से लोकसभा नियम के तहत है? तो 198। कितने सदस्यों का समर्थन जरूरी है? तो 50 का। कौन लेके आता है? विपक्ष लेके आता है। और अगर ये पारित हो जाए तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। सबसे पहले किस सरकार के विरुद्ध आया? तो मोरारजी देसाई सरकार के विरुद्ध आया। विश्वास प्रस्ताव जो है यह सत्ता पक्ष लेकर आता है। एक बार विश्वास प्रस्ताव पास होने पर 6 महीने तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इसके लिए सदन में बहुमत जरूरी है। केवल लोकसभा में लाया जाता है। पीएम राष्ट्रपति के कहने पर विश्वास प्रस्ताव लेके आता है। तो ये था अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। विघटन। विघटन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। सत्रावसान। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति सत्रावसान की घोषणा करता है, अर्थात विशेष सत्र की समाप्ति की घोषणा ही सत्रावसान कहलाती है। तो सत्रावसान राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर। स्थगन जो है यह सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के किसी बैठक का जो है स्थगन करेगा। स्थगन का अर्थ है 2 बैठकों के बीच का अंतराल। यह अंतराल निश्चित व अनिश्चित काल के लिए होता है। अनिश्चित काल के अंतराल को साइन डाई कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो अनिश्चित काल का अंतराल है उसे क्या कहा जाता है? तो साइन डाई कहा जाता है। फिर नियम 377। नियम 377 का पहली बार प्रयोग 1966 में किया गया। जो मामले प्रश्नकाल में, शून्यकाल में, आधे घंटे की चर्चा में, अल्प सूचना प्रश्नों के अधीन नहीं उठाए जाते हैं, वे नियम 377 के अधीन उठाए जाते हैं। संसद सदस्य के दुर्व्यवहार के मामले पर भी चर्चा जो है वो नियम 377 के तहत की जाती है। तो इसमें हमने विघटन देखा, सिर्फ लोकसभा का ही होता है। और विघटन कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान विशेष सत्र की समाप्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। स्थगन जो है वो एक बैठक से दूसरे बैठक के बीच का जो अंतराल होता है उसे स्थगन कहा जाता है। स्थगन जो है वो अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है।
और जो अंतराल है वो निश्चित व अनिश्चित काल के लिए होता है। अनिश्चित काल के अंतराल को साइन डाई कहा जाता है। फिर नियम 377 को देखा, 1966 में पहली बार प्रयोग किया गया। संसद के सदस्य के दुर्व्यवहार से संबंधित जो मामला है उस पर भी चर्चा 377 में की जाती है। जो मामले प्रश्न काल में, शून्य काल में, आधे घंटे की चर्चा या अल्प सूचना प्रश्नों के अधीन नहीं उठाए जाते, वो नियम 377 के अधीन उठाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज सेकंड वीडियो में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और विघटन, सत्रावसान, स्थगन और नियम 377 को देखा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।